बहुत कम लोग जानते हैं कि आज जिस पवित्र भूमि को हम पुरी धाम के नाम से जानते हैं, वहां आरंभ में भगवान जगन्नाथ की नहीं बल्कि एक अन्य दिव्य स्वरूप की पूजा होती थी। उस समय इस क्षेत्र को नीलांचल कहा जाता था। नीलांचल में जिन भगवान की आराधना होती थी उन्हें नील माधव कहा जाता था। भगवान विष्णु का एक अत्यंत रहस्यमय और तेजस्वी रूप। उनका रंग इतना गहन नीला था कि वह समुद्र की गहराई और आकाश की अनंतता दोनों का प्रतीक माना जाता था। इसी कारण इस क्षेत्र को पहले नीलगिरी कहा गया और कालांतर में वही नाम बदलकर नीलांचल बन गया। नील माधव की पूजा किसी भव्य मंदिर में नहीं होती थी। यह आराधना होती थी घने जंगलों, पहाड़ियों और गुफाओं के बीच, पूर्णतः गुप्त रूप से। इस दिव्य देवता के प्रथम उपासक थे सबरा जनजाति के राजा विश्ववासु। वे जंगलों के भीतर पर्वतों से घिरे एक रहस्यमय स्थान पर नील माधव की नित्य सेवा करते थे। साधारण लोग उस स्थान तक आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। केवल गुफाओं और कठिन मार्गों से होकर ही वहां पहुंचना संभव था। समय बीतता गया और नील माधव की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। उनकी चर्चा सुनकर एक महान, धर्मनिष्ठ और विद्वान राजा इंद्रद्युम्न के हृदय में नील माधव के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। राजा इंद्रद्युम्न ने स्वयं जंगल में जाने के बजाय अपने विश्वस्त पुजारी विद्यापति को इस रहस्य को खोजने भेजा। विद्यापति कठिन जंगलों, पहाड़ों और अज्ञात मार्गों से होते हुए सबरा जनजाति तक पहुंचे। वहीं उनका विवाह राजा विश्ववासु की पुत्री ललिता से हुआ। इस विवाह के बाद ही विद्यापति को उस गुप्त पहाड़ी तक ले जाया गया जहां नील माधव की आराधना होती थी। लेकिन देवताओं की लीला सदा मानव बुद्धि से परे होती है। जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं उस स्थान पर पहुंचे तो नील माधव का दिव्य स्वरूप अचानक अदृश्य हो गया। देवता केवल विशिष्ट समय और विशेष इच्छा से ही प्रकट होते थे। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत व्याकुल और निराश हो गए, परंतु उसी रात उन्हें एक दैवी स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में भगवान ने उन्हें बताया, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य लकड़ी प्राप्त होगी। उसी लकड़ी में मेरी शक्ति विद्यमान है। उसी से मेरे नए स्वरूप की स्थापना होगी। अगले ही दिन राजा ने समुद्र तट पर खोज की और उन्हें वही अद्भुत लकड़ी प्राप्त हुई। राजा ने विधि पूर्वक यज्ञ कराया और देवाज्ञा के अनुसार मूर्तियों के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। यह कार्य स्वयं विश्वकर्मा ने करने की शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां बन रही हों, कोई भी उन्हें देखने या बाधित न करे। परंतु जब भीतर से आवाजें सुनाई दी और लोग दरवाजा खोल बैठे तो शिल्प कार्य अधूरा रह गया। इसी कारण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हाथ पैर पूर्ण नहीं बने और वही स्वरूप आज भी दिव्यता का प्रतीक बनकर पूजे जाते हैं। यही नील माधव से जगन्नाथ बनने की वह रहस्यमय यात्रा है जिसने पूरी धाम को संसार के सबसे अद्भुत तीर्थों में स्थान दिलाया। कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखे।